हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेशकावा GA500 सीरीज ड्राइव में ड्राइव की पैरामीटर सेटिंग्स को किस तरह से करते हैं। यदि हमें किसी इंडक्शन मोटर को GA500 सीरीज ड्राइव के थ्रू रन करना है तो हमें कौन कौन सी बेसिक पैरामीटर सेटिंग्स को करना होगी जिसके थ्रू हम मोटर को रन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पैरामीटर सेटिंग्स करने के लिए हमें सबसे पहले डाउन एरो की के थ्रू हमें पैरामीटर वाले ऑप्शन में एंटर करना होगा। तो फ्रेंड, डाउन एरो के थ्रू जो ये PAR वाला पैरामीटर है इसमें हमें इंटर करना है। इसमें इंटर करने के बाद हम सबसे पहले एडिट करेंगे A101 का पैरामीटर, जो कि होता है एक्सेस लेवल का पैरामीटर, जिसमें हम सभी पैरामीटर्स को एडिट कर सकते हैं, उसका एक्सेस होता है। तो A101 में हम 2 सिलेक्ट करेंगे, जो कि होता है एडवांस लेवल का एक्सेस लेवल। देन इसके नेक्स्ट हम एडिट करेंगे A102, जो कि होता है कंट्रोल मेथड सिलेक्शन का ऑप्शन। तो A102 जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे 00। तो A102 में हम 00 सिलेक्ट करेंगे, जो कि होता है B/F कंट्रोल मेथड सिलेक्शन। इसके नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट पैरामीटर है जो एडिट करेंगे वो है B101। तो अब हम एडिट करेंगे B101 वाला पैरामीटर, जो कि होता है फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सिलेक्शन का पैरामीटर। तो B101 में हम 01 सिलेक्ट कर रहे हैं। यदि आप 0 to 10 वोल्ट का रेफरेंस सिग्नल यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1 सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप सिर्फ रन कमांड यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 00 रखना है। इसके नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है B102, जो कि होता है रन कमांड सिलेक्शन का ऑप्शन। तो इसमें हम 01 सिलेक्ट कर रहे हैं। देन B103। तो B103 होता है स्टॉपिंग मेथड। जब मोटर स्टॉप हो जाए, जब हमारा रन कमांड अगर रिमूव हो गया है तो मोटर स्टॉप हो जाए, तो इसमें हम B103 में 01 सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट जो पैरामीटर हम एडिट करेंगे वो है C101। सो फ्रेंड्स, C101 होता है एक्सेलरेशन टाइम का पैरामीटर। इसका मतलब होता है कि जो हमने फ्रीक्वेंसी सेट की है ड्राइव के अंदर, वो 0 टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितने टाइम के अंदर अचीव होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 10 सेकेंड डाल रहे हैं कि 10 सेकेंड के अंदर हमारा 0 to 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अचीव हो जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट हम एडिट करेंगे C102, जो कि होता है डिक्लेरेशन टाइम का पैरामीटर, जो कि एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है कि जब हम ड्राइव स्टॉप करेंगे या कोई फॉल्ट आएगा तो हमारा ड्राइव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू 0 कितने टाइम के अंदर अचीव होना चाहिए। तो इसमें हम 20 सेकेंड सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट हम पैरामीटर सेटिंग करेंगे D101 में, जो कि होता है फ्रीक्वेंसी रेफरेंस का पैरामीटर। तो D101 में हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को इंटर करेंगे। देन D101 के नेक्स्ट हम इंटर करेंगे पैरामीटर E101 में। सो फ्रेंड्स, E101 होता है हमारा इनपुट वोल्टेज का पैरामीटर, कि हमारे ड्राइव में जो इनपुट वोल्टेज है वो कितना वोल्ट का है। देन E101 में हम इंटर करेंगे 415 वोल्ट, क्योंकि जो हमारा इनकमिंग वोल्टेज है वो 415 वोल्ट है। तो हमने यहाँ पे 415 वोल्ट सेट कर लिया है। देन इसके नेक्स्ट E103 में सिलेक्ट करेंगे 0F, जो कि होता है B/F पैटर्न सिलेक्शन का पैरामीटर। तो यहाँ पे हमने F सिलेक्ट कर लिया है। देन E104, जो कि होता है मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर। तो इसमें हमने 50 हर्ट्ज मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी को एंटर कर लिया है। देन E105 मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, जो हमारे ड्राइव का मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 415 सिलेक्ट कर लेते हैं। 415 सिलेक्ट करने के बाद में जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है E106। सो फ्रेंड्स, E106 में हम इंटर करेंगे, जो कि होता है बेस फ्रीक्वेंसी। तो हमारे जो मोटर की नेम प्लेट पे जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे। तो हमारे जो मोटर की नेम प्लेट पे 50 हर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम यहाँ पे 50 हर्ट्ज सिलेक्ट कर लेते हैं। देन फ्रेंड्स, इसके बाद हम इंटर करेंगे E201 के पैरामीटर में। फ्रेंड्स, एरो की के थ्रू हम E201 के पैरामीटर में इंटर करेंगे, जो कि होता है मोटर रेटेड करंट का पैरामीटर, कि जो मोटर की नेम प्लेट के ऊपर एम्पियर दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे फिट करना होता है। तो मोटर की नेम प्लेट पे 21.6 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 21.6 इंटर कर लिया है।
देन फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट E204 का पैरामीटर हम सिलेक्ट करेंगे। E204 जो कि होता है मोटर के नंबर ऑफ पोल्स का पैरामीटर। तो हमारी जो मोटर है वो 4 पोल की है, तो यहाँ पे हमने 4 पोल सिलेक्ट कर लिया है। देन फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट E211 में हम इंटर करेंगे। E211 जो कि होता है मोटर रेटेड किलोवाट का पैरामीटर। तो जो हमारी मोटर के नेम प्लेट पे किलोवाट दिया है वो हम यहाँ पे फीड कर लेंगे। तो हमारी मोटर के ऊपर में 11 किलोवाट है, तो हमने उसको यहाँ पे फीड कर लिया है। देन फ्रेंड्स इसके बाद में हम सिलेक्ट करेंगे H101 का पैरामीटर, जो कि होता है टर्मिनल H1 फंक्शन सिलेक्शन का पैरामीटर, जिसमें हम H101 में 40 सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि होता है हमारा फॉरवर्ड रन कमांड का सिलेक्शन। देन इसके नेक्स्ट H102 जो कि होता है टर्मिनल H2 फंक्शन फॉर रिवर्स रन कमांड के लिए। तो यहाँ पे हम 41 सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप रिवर्स फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 41 सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे H103 में 24 जो कि होता है एक्सटर्नल फॉल्ट्स के लिए। देन नेक्स्ट H104 में हम सिलेक्ट करेंगे 14 जो कि होता है फॉल्ट रिसेट्स के लिए। नेक्स्ट हम सेट करेंगे L805 जो कि होता है इनपुट फेस लॉस का पैरामीटर। यदि हमें ड्राइव के इनपुट में सिंगल फेसिंग की कंडीशन जनरेट होती है तो हमें फॉल्ट जनरेट होना चाहिए। तो L805 में हम 01 सिलेक्ट करेंगे। L805 में 01 सिलेक्ट करने के बाद में हम नेक्स्ट L807 में 01 सिलेक्ट करेंगे। तो L807 होता है हमारा आउटपुट फेस लॉस। अगर ड्राइव के आउटपुट में कोई सिंगल फेसिंग कंडीशन होती है तो हमें फॉल्ट सिग्नल जनरेट होना चाहिए। तो L807 में हम 1 सिलेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स हमने अभी लगभग सभी पैरामीटर सेटिंग्स को कर लिया है। इसके नेक्स्ट हम ड्राइव के टर्मिनल्स को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम ड्राइव के टर्मिनल्स को देख लेते हैं कि हमें मोटर को रन करने के लिए ड्राइव के टर्मिनल्स पे किस तरह की वायरिंग करनी होगी। सो फ्रेंड्स उसके पहले हम इंडिकेशंस को देख लेते हैं। तो आपको जो ये ब्लू कलर का रेडी का इंडिकेशन दिख रहा है, जो ड्राइव रेडी का सिग्नल है। देन इसके ऊपर रन का सिग्नल है। जब मोटर रन होगी तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का इंडिकेशन दिखेगा। देन इसके साइड में अलार्म का सिग्नल है। कोई भी फॉल्ट में यहाँ पर रेड कलर का अलार्म का सिग्नल आएगा। सो फ्रेंड्स अभी हम कवर को अनलॉक करके, कवर को जो एरो की आपको दिख रहा है एरो, यहाँ पे हम इसको स्लाइड करके कवर को रिमूव कर लेते हैं। देन हम टर्मिनल्स को समझ लेते हैं कि जो ड्राइव के टर्मिनल से वो हमें किस तरह से यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं AC और A1 है। तो जो ये AC A1 है ये हमारे ड्राइव के 0 to 10 वोल्ट के रेफरेंस सिग्नल होते हैं। यदि आप 0 to 10 वोल्ट का रेफरेंस सिग्नल यूज़ कर रहे हैं तो आप A1 पे पॉजिटिव 10 वोल्ट दे सकते हैं एंड AC पे 0 वोल्ट दे सकते हैं। इसके नेक्स्ट हम नीचे के टर्मिनल्स को देख लेते हैं। तो नीचे के टर्मिनल में जो रन कमांड के सिग्नल्स हैं हम वो ऐड करते हैं। तो जो रन कमांड का सिग्नल है वो हम देते हैं S1 में और SN में। सो फ्रेंड्स S1 में हमने एक वायर कनेक्ट कर रखा है जो कि हमने H101 में टर्मिनोलॉजी सिलेक्ट किया था। देन रन कमांड के लिए हम S1 और SN में वायर कनेक्ट करेंगे। तो S1 में हमने एक वायर कनेक्ट करके रखा है और SN का वायर रिमूव करके रखा है। हम जैसे ही SN का वायर लगाएंगे तो ड्राइव को रन कमांड का सिग्नल मिल जाएगा और ड्राइव रन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हमने अभी SN का वायर निकाल के रखा है। आपको SN का वायर लगा के दिखाते हैं कि ड्राइव हमारा रन होता है या नहीं। तो फ्रेंड्स अब S1 पे हम जैसे ही वायर टच करेंगे आप देख पाएंगे कि जो ड्राइव का डिस्प्ले है उस पर फ्रीक्वेंसी रन होना स्टार्ट हो जाएगी। हम जैसे ही टच करते हैं SN के ऊपर रन कमांड का दूसरा वायर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो गई है, जो हमारा ड्राइव का आउटपुट आना स्टार्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स जैसे हमने वायर को वापस रिमूव किया तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी वापस से 0 हो गई। अभी वापस हमने टच किया तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी अभी इंक्रीज हो रही है। सो फ्रेंड्स अभी आपको एरो की थ्रू हम दूसरा पैरामीटर सिलेक्ट करके दिखाते हैं जिसमें हम करंट को देख सकते हैं कि जब हम रन कमांड में S1 में वायर टच कर रहे हैं तो हमारा एम्पियर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो हम जैसे ही S1 में वायर टच करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोड है वो इंक्रीज हो रहा है। 6.6768 एम्पियर का जो लोड है हमारा रन हो रहा है। सो फ्रेंड्स अभी हम वोल्टेज भी देख लेते हैं कि वोल्टेज किस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही हम SN में वायर टच करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। सो फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट हम ड्राइव की ट्रिपिंग रिले को भी देख लेते हैं। तो आपको जो 2 रेड कलर के वायर कनेक्ट दिख रहे हैं ये हमारे ट्रिपिंग रिले के सिग्नल है। जब भी हमारे ड्राइव में कोई फॉल्ट आता है तो हमें यहीं से सिग्नल्स मिलते हैं ट्रिपिंग के, जो कि MA
MB और MC के टर्मिनल्स हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह आप भी ड्राइव की पैरामीटर सेटिंग करके इंडक्शन मोटर को रन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।